दोस्तों 70 और 80 की दहाई का वो सुनहरा दौर जब सिनेमा की स्क्रीन पर एक ऐसी मासूम सूरत नमूदार हुई जिसने अपनी शोखियों, अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और जानदार अदाकारी से करोड़ों दिलों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो जिसने उर्दू फिल्मों में अपनी नज़ाकत दिखाई तो पंजाबी फिल्मों में हीर बनकर उभरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वर्सटाइल और लेजेंडरी अदाकारा आलिया बेगम की। दोस्तों आलिया बेगम 23 मई 1948 को लाहौर के एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां फन और सकाफत की कदर की जाती थी। बचपन ही से आलिया की आंखों में बड़े ख्वाब थे और उनके चेहरे की मासूमियत बताती थी कि वो आम लड़की नहीं बल्कि सितारों की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बनने के लिए पैदा हुई हैं। उनकी परवरिश रवायती माहौल में हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें ग्लैमर की दुनिया की तरफ खींच लिया जहां उनका नाम तारीख का हिस्सा बन गया। अदाकारा आलिया ने अपने करियर का आगाज बहुत छोटी उम्र में बतौर चाइल्ड स्टार किया। उनकी पहली फिल्म निकाह थी जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन बतौर हीरोइन उनकी पहचान फिल्म लाडली बनी। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्मी पंडित हैरान थे कि एक नौबालिग लड़की ने किस तरह इतनी महारत से कैमरे का सामना किया। ये तो बस एक आगाज था, आगे कामयाबियों का एक समुंदर आलिया बेगम का मुंतजर था। आलिया का सफर सिर्फ उर्दू फिल्मों तक न रहा, उन्होंने पंजाबी सिनेमा में कदम रखा तो वहां भी राज किया। वो उस दौर की उन चंद अदाकाराओं में शामिल थीं जिन्होंने सुल्तान राई, वहीद मुराद, मोहम्मद अली और लेजेंड अदाकार नदीम जैसे फनकारों के साथ काम किया और अपनी जगह बनाई। उनकी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ के साथ भी बेहद पसंद की गई, जहां उनकी कॉमेडी टाइमिंग और रक्स ने शायकीन को दीवाना बना लिया। अदाकारा आलिया की फिल्मोग्राफी पर नजर डालें तो शाहकार फिल्मों की एक तवील फहरिस्त नजर आती है। दोस्तों आलिया बेगम की फिल्मोग्राफी पर अगर नजर डालें तो शाहकार फिल्मों की एक तवील फहरिस्त नजर आती है, जैसे अंजम, दामर और चंगारी, सुल्तान, खतरनाक जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने सिर्फ रोमानवी किरदार ही नहीं अदा किए बल्कि जज्बाती और संजीदा किरदारों में भी खुद को मनवाया। उनकी फिल्म खान चाचा और दी रानी में उनकी परफॉर्मेंस आज भी फिल्मी तुलबा के लिए एक सबकमोज हैसियत रखती है। अदाकारा आलिया की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सटाइलिटी थी। वो जितनी नेचुरल उर्दू फिल्मों में लगती थी उतनी ही दबंग वो पंजाबी फिल्मों में भी नजर आती थी। उनके रक्स के सब दीवाने थे। उनके रक्स में एक खास क्लासिकी टच था जो उन्हें दीगर अदाकाराओं से मुमताज करता था। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उस दौर में फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझते थे। दोस्तों चमक दमक की उस फिल्मी दुनिया के पीछे एक एहसास दिल आलिया थी। आलिया की जाती जिंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रही। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन से शादी की जो उस वक्त की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। ताहम जिंदगी के सफर में कुछ तलखियां भी आईं, लेकिन आलिया ने हमेशा अपने वकार को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की मनफी सुर्खियों से दूर रखने की भरपूर कोशिश की। दोस्तों अदाकारा आलिया की खिदमत के एहतराम में उन्हें मुतअद्दिद बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन मावन अदाकारा के जुमरे में कई एजाज़त मिले जो उनकी मेहनत और फन से लगन का मुंह बोलता सबूत है। वक्त गुजरने के साथ साथ आलिया ने खुद को फिल्मी स्क्रीन से दूर कर लिया। आज वो एक पुरस्कून जिंदगी गुजार रही हैं। अगरचे वो अब भी फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन उनके मदाह आज भी उन्हें उसी मोहब्बत से याद करते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनकी पुरानी फिल्मों के क्लिप्स आज भी लाखों की तादाद में देखे जाते हैं। दोस्तों फनकार कभी मरता नहीं, वो अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। अदाकारा आलिया आज भी उन लोगों के दिलों में बसती हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा का वो अरूज देखा है। वो मासूम मुस्कुराहट, वो बोलती आंखें और वो जानदार मकालमे। आलिया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। सच तो ये है कि आज के दौर में हमें वो सादगी और वो टैलेंट ढूंढने से भी नहीं मिलता। अदाकारा आलिया ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जो रंग दिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पीके मेगा वीडियो के सब्सक्राइबर को अदाकारा आलिया की कौन सी फिल्म या गाना पसंद था कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मजीद लेजेंडरी शख्सियत की जिंदगी पर
ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی محبت ہی ہماری ہمت ہے۔ دوستو آخر بار کہوں گا کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔